हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे। कल का ही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक का नाम है व्हेन पीपल रिबेल। तो आज इसका 6 क्वेश्चन हम करेंगे। तो व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफ़र सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज़। जो रिबेल हुआ था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उसमें बहादुर शाह जफ़र ने लोगों का सपोर्ट किया था, रिबेलियन का सपोर्ट किया था। तो उसका क्या असर पड़ा लोगों पे और जो रूलिंग फैमिलीज थे उन पे क्या असर पड़ा। आंसर है बहादुर शाह जफ़र्स सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी विद double spirit. People of the towns and villages rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs. Many small, large kingdoms, rulers and chieftains supported the revolt after Bahadur Shah Zafar extended his support to the revolt. जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था रिबेलियंस को, तो इससे उनका क्या हुआ, उनका मोराल बूस्ट हो गया और रूलिंग फैमिलीज़ का भी मोराल बूस्ट हो गया। तो वो एक साथ एक यूनाइटेड हो गए ताकि वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, ब्रिटिश अथॉरिटी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे डबल स्पिरिट के साथ। तो जो लोग थे टाउन्स और विलेजेस के, वो भी इसमें रिबेलियन में शामिल हो गए, रिबेल में शामिल हो गए और रैली निकालने लगे और अपने लोकल लीडर, ज़मींदार और चीफ्स के साथ मिल गए। तो बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम्स, रूलर्स या चिफ्टान्स उन्होंने सपोर्ट किया इस रिवोल्ट को। जब उन्होंने देखा कि बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल एम्परर है वो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है इस रिबेलियन को, रिवोल्ट को, तो हम भी इनके साथ मिल जाएंगे। तो अब 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सेडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया, मतलब जो अवध के रिबेल लैंड ओनर्स थे उन्होंने क्या, जब वो उन्होंने अपना आप को सबमिट कर दिया ब्रिटिशर्स के आगे, तो ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के आगे सबमिट कर दिया था रिबेल के बाद। तो आंसर है द ब्रिटिश सक्सेडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध बाय प्रोवाइडिंग दैम इनहेरिटेंस राइट्स, that is they would enjoy the traditional rights over the land. The British also exempted them from taxes. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, लैंड ओनर्स, जो रिबेल लैंड ओनर्स थे उनको इनहेरिटेंस राइट दिया। तभी क्या हुआ, जो रिबेल लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपने आप को सबमिट किया जब उनको ब्रिटिशर्स ने इनहेरिटेंस राइट दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो अब अपनी लैंड पे ट्रेडिशनल राइट्स इंजॉय कर पाते और ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया, टैक्स उससे एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ता। अब 8th क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। जो 1857 का रिबेल हुआ था तो उसके रिज़ल्ट में ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, जो अपना तरीका उन्होंने चेंज कर दिया पॉलिसीज़ बना के। तो वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी। आंसर है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन। फॉलोइंग चेंजेस वर मेड। जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जो ब्रिटिश क्राउन थे उस टाइम पे क्वीन थी, तो उन्होंने डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो ईस्ट इंडिया का जो पावर्स जितने भी थे वो सारे पावर्स किसको मिल गए, क्राउन को मिल गए। तो और उन्होंने क्या चेंजेस लाई तब, पहला है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी उसको ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। दूसरा है द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज वाज रिड्यूस्ड इन द आर्मी सो दैट इन फ्यूचर दे कांट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो इंडियन सिपाही थे उसमें उनकी कंपनी में उनका नंबर उन्होंने कम कर दिया ताकि फ्यूचर में क्या हो, वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ रिवोल्ट ना कर पाए। थर्ड है ज़मींदार्स एंड लैंड ओनर्स राइट्स वर फर्दर इन्हांस्ड। जो ज़मींदार और लैंड ओनर्स के जो हक थे उनको भी इन्हांस किया इन्होंने। फोर्थ है द क्राउन प्रॉमिस दैट इट विल नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजन ऑफ द पीपल। जो क्वीन थी उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो लोगों के मज़हब के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगी।
फिफ्थ है, वाइस रॉय एंड अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वाइस रॉय और सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया ताकि वो इंडियन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।